बिल्कुल जरा देखिए अभी तैयारियां पूरे तरीके से कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। जो पब्लिक की गैदरिंग का सिलसिला है वो तकरीबन 2 बजे के आसपास शुरू होगा जब कल्चर प्रोग्राम्स और परेड निकलेगी। हालांकि जो तैयारियां थी वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो पूरी तरह से है। जो बीएसएफ ने पूरी तैयारी जो है वो कर ली। हालांकि एक चीज और सबसे अहम है, आप इस वक्त देख रहे होंगे बहुत ज्यादा कोहरा इस वक्त देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर और बहुत ज्यादा कोहरा इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि कोहरा थोड़ा सा बताया जा रहा है, सूरज भी निकला हुआ है लेकिन कोहरे की वजह से, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, चारों तरफ खेत खलियान है, बिल्कुल खुला एरिया है, तो इस वजह से यहां पर जो है थोड़ा सा अभी कोहरा है। लेकिन बीएसएफ की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी कंप्लीट कर ली गई हैं और तकरीबन सभी सुरक्षा की जितने भी मानदंड है यहां पर जो अपनाए जा रहे हैं, जो पूरे नियम है वो पूरी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं क्योंकि 2 बजे से प्रोग्राम शुरू होना है। और साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं कि यहां पर कल जिस तरीके से बीटिंग रिट्रीट का प्रोग्राम हुआ था उसके बाद से जो है पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, मतलब छावनी में तब्दील है। हालांकि वैसे भी ऑलरेडी बीएसएफ यहां पर तैनात रहती है, मौजूद रहती है। और दूसरी तरफ ये मैं आपको दिखाऊंगा जो बिल्कुल सामने जो बीएसएफ का मेन गेट है, जो एंट्री पॉइंट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये इधर दूसरी साइड जो गेट है वो पाकिस्तान है और इधर हिंदुस्तान का है। तो अभी तक बीएसएफ की जो तैयारी है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से। और मुस्तैदी के साथ जो जवान है बीएसएफ के, वो कल जब हमने यहां पर देखा था कि एक जोश जो होता है अपनी मिट्टी के लिए, अपनी जमीन के लिए और उन सभी के अपनी मातृभूमि के लिए, जिस तरीके से अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, जो जोश है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला। और यहां पर आया हुआ हर वो शख्स जोश से पूरी तरीके से लबरेज था। जरा जी बिल्कुल, जोश से पूरी तरह लबरेज हर कोई होता है। और खासतौर से हम अगर आज देशभक्ति की बात करें तो लोगों के अंदर उमड़ती हुई दिखाई देती है। और इस तरह के मौके होते हैं जब आप जाहिर कर सकते हैं, बयां कर सकते हैं कि कैसा महसूस आप कर रहे हैं, फख्र महसूस करते हैं इस तरह के मौकों पर। मुबश्शिर, तो आप जैसे कि बता रहे हैं तैयारियां वहां पर पूरी हो गई हैं, कितना और वक्त लग सकता है इस प्रोग्राम को शुरू होने में और लोग आने कब तक शुरू हो पाएंगे वहां पर? देखिए 2:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और 2 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी आम पब्लिक की। जो अभी है जिस वक्त जहां पर हम खड़े हैं इसी रोड पर, जो आप बीएसएफ के जवान मेरे पीछे तैयारियां जो कंप्लीट कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। इस वक्त यहां पर तीव्र तैयारियां हो चुकी है। 2 बजे से एंट्री शुरू होगी आम पब्लिक की और उसके बाद यहां पर प्रोग्राम शुरू होगा। आधे से पौन घंटा यहां पर परेड चलेगी, उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे क्योंकि आज अमूमन 4 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है, लेकिन 26 जनवरी की वजह से, रिपब्लिक डे की वजह से 2 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और 2 बजे से लगता है तकरीबन 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो ये 2 दिन ऐसे होते हैं, चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, यानी रिपब्लिक डे के दिन हर एक हिंदुस्तानी अपने आप में फख्र महसूस करता है। उस खुली हवा में सांस लेने का जो फख्र है, उसको जो अज़्म है उसको मिलता है और कहीं ना कहीं अपने आप को फील करता है उस चीज को कि आज हम जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सांस ले रहे हैं, खुली फिजा में सांस ले रहे हैं, उसके लिए हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जवानों ने कितनी शहादत दी है, कितनी कुर्बानियां दी है, जिसका नतीजा है कि आज हर एक हिंदुस्तानी अपने आप को बहुत फख्र महसूस करता है। यहां पर खुद कह सकते हैं कि वो भी एक जवान की तरह अपनी सेवाएं देते हैं। उनके जो सुपरवाइजर्स हैं वो यहां मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ही, बस महज 10 मिनट पहले यहां पर स्नाइपर डॉग्स की पूरी ट्रेनिंग जो थी वो कंप्लीट है। वार्म अप जिसे कहते हैं ना, जोश, अपने आप को गर्म रखने की जो कवायद है वो फिलहाल अभी चल रही थी। लेकिन आप देख रही है कोहरा इतना ज्यादा है इस वक्त, बहुत ज्यादा जो फॉग डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो तस्वीरें पूरी तरीके से आपको साफ नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। जो जवान यहां पर मौजूद हैं, खड़े हुए हैं यहां पर, वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स हैं वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, यानी किसी तरीके की कमी छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो 15 अगस्त हो चाहे वो रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी हो। ये 2 दिन इतने अहम और खास होते हैं कि जब पूरा हिंदुस्तान अपने देश के जवानों पर टकटकी बांधकर नजर लगाया रहता है और देखता है कि उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनके साहस को किस तरीके से बखान किया जाए, किस तरीके से देखा जाए। कहीं ना कहीं देशभक्ति का जो जज्बा है वो इन जवानों को देखकर और बढ़ जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया मुबश्शिर। अपडेट आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे अटारी बॉर्डर पर जब प्रोग्राम शुरू होगा उस वक्त। फिलहाल शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। तो बिल्कुल खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनपी सिंह जी, अब देखिए जैसे कि हमने देखा कि थोड़ी देर में अटारी बॉर्डर पर भी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और जवानों का जो जज्बा होता है, जो शौर्य होता है, हर कोई उन्हें देखकर फख्र करता है और उनके लिए, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, तमाम तरह के अहम कदम उठाए जाने चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम खुले आसमान के नीचे, खुली हवा में यहाँ हिफाजत के साथ सांस ले रहे हैं। जी, ये बहुत अहम सवाल है। जी देखिए जिस तरह से पूरे विश्व में भारत के प्रति सोच बदली है, ये भारत की जो प्रोग्रेस रही है, जो आत्मनिर्भर रहा है, जो लोगों की मदद की है, जिस तरह से हमने कोविड काल से लगाकर अनेक देशों को मुफ्त में भी दी, मेडिसिन दी, हमने वैक्सीन दी, हमने खाना दिया, फूड दिया,
हर तरह से मदद की। ये उभरते भारत का मतलब है कि वैश्विक मदद, और एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। अब कोई भी देश भारत से डील करने के समय 10 बार सोचता है। आज वो, अब जैसा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम किसी ना नजर झुका के बात करते हैं, ना उठा के, हम आंखों में आंखें मिलाकर बातें करते हैं। तो इक्वलिटी पे, रिलेशनशिप पर होता है। आज हम लोगों को देने की स्थिति में आ गए हैं, तो हमारा सम्मान बढ़ा है। और देखिए, इस सम्मान को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान जो है भारतीय सेना का है। अगर सशक्त फौज है, सशक्त सेनाएं हैं, तो जाहिर है देश आत्मनिर्भर और औद्योगिक विकास और ग्रोथ की तरफ अग्रसर होता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी होती है, जिस तरह से वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता, भारत के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा है, उसी तरह से हमारी आज ये जरूरत है हम सबकी देशवासियों की, कि हम अपने उन सभी सैनिकों को जो किसी भी रूप में यूनिफॉर्म में हैं, चाहे वो आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, पैरामिलिट्री हों, या कोई भी यूनिफॉर्म्ड हो, हमें उनके प्रति भी सम्मान रखना होगा। एक माइंडसेट शिफ्ट लाना होगा कि अगर आज हम खुश हैं, खुशहाल बन रहे हैं, उन्नति की ओर अग्रसर हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी फौज का बहुत बड़ा बलिदान है। आप एक बार, मैं अर्ज करना चाहूंगा देश के सभी नागरिकों से, आप इस सलाम टीवी के माध्यम से, कि एक बार आप जाएं, जाकर कश्मीर और जितने भी हमारी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, राजस्थान की सीमा, कश्मीर की सीमा और लेह लद्दाख की सीमा, जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां जाएं, जाकर देखें कि हमारी सेनाओं का, हमारी आर्मी का कितना बड़ा योगदान होता है। इस देश को, इस देश के वासियों को बहुत ही शांति से अपने कार्य में लगे रहने में, विकास करने में। तो हम सबकी भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और हम सबकी भी इंडिविजुअली जिम्मेदारी है कि हम उनके प्रति सम्मान का भाव रखें, उनकी भी हौसला अफजाई करें, और उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां उन्हें निभाएं, क्योंकि वो 100% निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसी तरह से भारत सरकार से भी हमारा आग्रह रहता है, लगातार रहा है, और भारत सरकार ने इस ओर अनेक कदम भी उठाए हैं। कि मैं बता सकता हूं कि मैं इस साल में नवंबर 2023 में ही मैंने पूरे कश्मीर का दौरा किया है, और उससे पहले मैं जब पिछली 2-3 बार दौरा किया था, तो जिस तरह से श्रीनगर से लगाकर और लेह और जो कारगिल के माध्यम से, और द्रास कारगिल से और जो लेह तक सड़क जाती थी, उसकी क्या स्थिति होती थी, कितना समय लगता था। लेकिन आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा क्रिएट हो गया है, इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं कि आप बिल्कुल नॉन स्टॉप जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब बर्फ पड़ जाती है, माइनस टेम्परेचर होता है, तो वहां सुरंग का भी रास्ता बनाया जा रहा है। तो सरकार के फ्रंट पर भी बहुत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है, और चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे बुलेट प्रूफ हो, चाहे उनके वेपन की, गन्स की, उनकी क्वालिटी हो, हर चीज में सुधार आ रहा है। और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस पर लगातार, निरंतर और भी प्रयास करते रहे, जो भी कहीं मुद्दे किस तरह के आते हैं, क्योंकि एक सशक्त सेना ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है, और उसकी ग्रोथ का एक सबसे मजबूत स्तंभ होता है। जी, आपको रोकना चाहूंगे। इस वक्त तस्वीरें सीधी अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब राष्ट्रपति का काफिला निकल रहा है कर्तव्य पथ के लिए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट